हेलो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिनसे हमारी नई अपडेटेड वीडियोस आपको आप तक पहुँचती रहे और आपका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस पूरा होता रहे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जो पहला लिमिटेशन का हेडिंग है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। The business are increasing their market with the help of globalization. ग्लोबलाइजेशन की मदद से जो भी बिजनेस है वो अपना मार्केट कैप बड़ा रखता है, बड़ा करता है इसकी हेल्प से। Since various barriers have been removed and tariff rates have been exempted on some goods, जिनके वजह से कुछ बैरियर जो हैं, कई प्रकार के बैरियर जो किसी भी गुड्स पे लगते हैं किसी बिजनेस के, वो रिमूव हो जाते हैं और उनके जो टैरिफ रेट्स होते हैं उनमें भी कुछ डिस्काउंट हो जाता है उनके गुड्स पे, टैरिफ रेट के उस पे। सो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मार्केट कैंप है जिसके अंदर कोई भी बिजनेस आने के बाद उसका मार्केट कैंप बड़ा हो जाता है, उसकी सेल्स बड़ी हो जाती है, उसका बैलेंस शीट होती है वो बड़ी हो जाती है। सिंस वेरियस बैरियर हैव बीन रिमूव्ड, जितने भी कई प्रकार के बैरियर लगते हैं उनमें वो सारे रिमूव हो जाते हैं और टैरिफ रेट उनके गुड्स के टैरिफ रेट पे भी डिस्काउंट होता है। नाउ द सेकंड, डाइवर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Another challenge faced by manager is the diversity of human resources. किसी मैनेजर द्वारा एक और चैलेंज फेस करना पड़ता है जिसे ह्यूमन रिसोर्सेज का उन्हें एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉय कैन कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड सच एज वुमेन, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। दैट मीन्स कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे इंटर्नशिप है तो वहाँ पे तो हम नए ही रहेंगे, हमें कोई जॉब का उसका नॉलेज भी नहीं रहेगा। तो मैनेजर होता है, जो एचआर होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसे हम किस बैकग्राउंड से, अगर ये इस बैकग्राउंड से तो इस बैकग्राउंड से इस अपने ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड में कैसे कवर अप करें, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दें। तो ये भी एक उनका लिमिटेशन है। नंबर 3 जो पार्ट है, वेरिंग एंड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस। विद द चेंज in the world economic, workplace diversity has resulted in changing the exceptions of the employee. That means कि जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है हर साल इन्फ्लेशन लगभग 5% होता है, अमूमन 5% होता है, उससे ज़्यादा का ही होता है। तो भाई अगर इतना इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या एम्प्लॉय की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। इसमें डिमांड अगर वो आज 10 की कर रहा है तो कल 100 की करेगा, और कल अगर 100 की करेगा तो फिर परसों तो 200 की ही करेगा। ऐसे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉयज रिटेंशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन इट्स एम्प्लॉयज एंड मेक श्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय रिटेंशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी कर्मचारी को उसके देखभाल के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके निरंतरता कार्य करने के लिए एक संगठन बनाना भी ज़रूरी है, कर्मचारी संगठन। उसी को एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। इंक्रीज इन मैनेजमेंट अवेयरनेस। न्यू एंट्रेंस कैम्स अप विद एन अफोर्डेबल कॉस्ट। जो भी नई मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स नए भी आते हैं किसी मैनेजमेंट सिस्टम के, वो काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे होते हैं। दिस एनकरेज एवरी प्लेयर टू इनोवेट प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। और ये जो इनकरेज है, ये हर खिलाड़ी के लिए एक, हर एक खिलाड़ी मतलब बोले तो एक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गुड क्वालिटी पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वर्क करने का एक लिमिटेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये थे हमारे कुछ लिमिटेशन जो कि हमें लिमिटेशन इन मैनेजमेंट में
हमारे जो भी हमारे पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कभी-कभी क्वेश्चन आता है राइट अबाउट लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें इन पाँचों हेडिंग का यूज़ आप कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दबा के कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी इशू होता है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।